बैठे रहो 5 साल घर में अपने बस। प्रदीप मलिक एक तरफा 100%। इकरा बिकरा कुछ नहीं, यहाँ सब भाजपा। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, आपके बहुत बड़े फैन है, रोज देखते हैं। तो लड़की को ट्यूशन छोड़ने जा रहा था तो बोलेगी मिल के चलेंगे। अच्छा, क्या करती हो बेटा? अभी तो स्कूल में हूँ मैं, 10th क्लास में। अच्छा अच्छा, मैं तो ऐसे ही चलता फिरता। हाँ मतलब रोज देखते हैं आपको, देखने में आप मतलब इतने ज्यादा फिट हैं, उसमें थोड़ा लगते थे कि वो है। मैं आपको देख के ऐसा लग रहा है कि एकदम बढ़िया, मजा आ गया देख के। कभी कभी कोट वोट में लगता है कि ऐसे जो है थोड़ा सा कि वजन ज्यादा है, लेकिन आज मैं सरप्राइज हो गया देख के कितने फिट लग रहे हैं रियल में आप देखने में। ये टीवी है, अब जब रात को या शाम को अपना प्रोग्राम देखना, फिर आप देखना आप कैसे लग रहे हो उसमें। हो सकता है सर। मैं तो जैसे आप बहुत सारी बात पूछते रहते हो, बस मैं एक बात, जैसे कई बार आता कि गडकरी जी ने बहुत सड़क बना दी चारों तरफ, है ना। इस पे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत इस पे मतलब बताया जाता है कि अच्छा काम किया। मैं बस इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप टोल वाली रोड से नीचे उतर जाओ, जिस रोड पे टोल ना हो कहीं भी। मैं खुद यहाँ यूपी में भी, यदि आप बुढ़ाना से जाओ शाहपुर की तरफ या कहीं भी, उसमें बिल्कुल भयंकर गड्ढे हैं। मतलब जिस रोड पे टोल नहीं है उस रोड में गड्ढा ही गड्ढा है। तो आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा है, जो तेल 95-96 रुपये लीटर मिल रहा है, आज की तारीख में टोल पड़ता है 2 रुपये किलोमीटर, आप एवरेज निकाल लो। तो गाड़ी वाले के लिए वो तेल 95 की जगह 125-130 रुपये लीटर है। तो एक कान घुमा के पैसा लिया जा रहा है 130 रुपये लीटर। मोटरसाइकिल वाले को पता नहीं चलता, क्योंकि टोल की सड़क पे उससे तो टोल लेना नहीं। लेकिन आप कहीं छोटे पे चले जाओ, आप अभी किराने वाले, हमारा ये बना हुआ है हाईवे, यहाँ से आप जाओ पानीपत, आपको चकाचक सड़क मिलेगी, लेकिन है ना। लेकिन आप उतर के अभी कंडेले चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं भी जो भी टुकड़ा है बिना टोल के, जिस पर पैसा सरकार नहीं वसूल रही है, वो सड़क नहीं बनी है। ये सच्चाई है। और ये मतलब कोई बात उठा ही नहीं रहा ना नेता को पता। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। अभी कैराना से कंधाला जाइए, कंधला, हाँ आपको पता चल गया होगा एकदम खराब। मैं तो देखता हूँ दूसरे अगर जो आप शामली से इधर से मेरठ की तरफ जाए, तो ये रास्ता 8 साल पहले जैसा था वैसा अभी भी है। जो पानीपत से मेरठ का रास्ता, वो हाईवे हो गया, टोल, वही जहाँ टोल है बेसिकली बिजनेस हो गया है कि भाई देखे सड़क तो इसकी तारीफ तो करनी चाहिए नितिन गडकरी की, उन्होंने सड़कों का। देखो सर, पॉलिसी तो हर लोग बनाएंगे। इतने लाखों करोड़ों हमारी जीडीपी है देश की, ऐसा तो नहीं आदमी जेब में पैसा रख लेगा, कुछ तो करेगा ही। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको ऐसे दिखाना कि जैसे पूरा भारत ही बदल गया है। ये वही चीज़ है कि आप एसी कोच और स्लीपर कोच जब डिफरेंस देखते हो ना, वही टोल वाली रोड और नॉर्मल रोड में देखते हो, तो फिर वो इंडिया और भारत वाला डिवीजन आ जाता है कि एकदम पता चल जाता है कि आम आदमी के लिए जो सड़क है वहाँ क्या हाल है। आप रहते ही हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। मैं आईटी कानपुर से पीएचडी हूँ, फिर 6 साल में यूएस था। अभी मैं साइंटिफिक एडिटर हूँ, यहीं से ही काम करता हूँ फ्रीलांसिंग में। और आप यकीन नहीं मानोगे, अपना यदि मैं एजुकेशन का आपको बताऊँ, मैंने पहले बी फार्मा किया 4 साल का, जो दवा का कोर्स होता है। उसके बाद मैंने आईटी कानपुर से पीएचडी की, मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट था। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिन में जाओ, वहाँ फार्मेसी का लड़का भी आ सकता है, इंजीनियरिंग से भी आ सकता है, डॉक्टरी से भी आ सकता है, बायोटेक करवा दिया। लेकिन जब आप फैकल्टी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो बोलते हैं एमएससी दिखाओ। अब देखिए, जब मैं होशियार था तो इसलिए तो मुझे ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी में उन्होंने ले लिया वहाँ, ठीक है। लेकिन आईटी कानपुर में, लेकिन मैं यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल ही नहीं हूँ फैकल्टी पोजीशन के लिए, 6 साल यूएस में पोस्ट डॉक करने के बाद भी, कि मुझे फैकल्टी पोजीशन मिल सके। बोलते हैं एमएससी दिखाओ। अब आप बताइए, जिस आदमी ने पीएचडी कर लिया, तो वही बात, 12वीं पास कर ली, 10वीं का मार्कशीट दिखाइए। यदि कोई बच्चा प्रतिभावान था, आपने नियम बनाया कि 8वीं के बाद डायरेक्ट 12वीं कर सकता है, आपने बनाया ना नियम कि ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी, तो एमएससी मांगने का क्या मतलब? ये बहुत सारे लड़के हैं मेरे जैसे, लेकिन यह है कि संख्या कम है, दिमाग है, लेकिन अब कोई आम जनता से जाके आप हमसे मिल गए, टकरा गए, कम से कम आपके जरिए लोगों तक तो ये बात पहुंचे। ये मतलब एजुकेशन में देखना चाहिए। जो आप 6 साल अमेरिका रहे? हाँ 6 साल में यूएस था। यहाँ कब आया? 2015 में आया। मैंने खुद का स्टार्टअप किया, सोचा कि फूड लाइन में कुछ करूं। फिर नोटबंदी आ गई, फिर जीएसटी आ गई। मेरा बैकग्राउंड कभी बिजनेस का था नहीं, तो सब चौपट हो गया। अब वो ये है कि पढ़े हैं, इतना मेहनत की। मैं यहीं से ही पहले 12वीं करके गया था, तो मैं फिर से साइंटिफिक एडिटिंग वगैरह में जो है मेरा चल गया, मतलब आई एम ऑन ट्रैक। लेकिन मतलब मेरे जैसे बहुत लड़के होंगे। मेरी ये थी जब मैं आया दिली इच्छा कि मैं यहाँ अपने लोगों को नौकरी दूँ, काम करूँ। लेकिन हकीकत ये है, जो पुराना बिजनेस है, जो जमा हुआ है 20 साल 25 साल 30 साल से, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। नया आदमी पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखा कि कोई नया बिजनेसमैन शामली से खड़ा हुआ हो। हमारे यहाँ हैं कुछ 10-20 लोग हैं जो शामली में, मतलब लोकल में आप देखेंगे उनको मिलेंगे आपके 1 के 2 शोरूम हो गए, 3 शोरूम हो गए। शोरूम 500 गज की जगह 1000 गज में हो गया। लेकिन आपको जो है
कोई शामली में यदि कोई बता दे 10 आदमी जो पिछले 10 साल में नया बिजनेस खड़ा किया हो, मैं तो अपने आप लोकल के बारे कैसा में मानते हैं मोदी जी की सरकार के 10 साल का, आप कैसा मानते हैं? देखिए हर आदमी अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है कि भाई वही मैं बोल रहा हूँ ना, इतना सारा पैसा देश का है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन पैसा किधर डाइवर्ट है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इसमें मतलब थोड़ा एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ इकरा और इनमें प्रदीप चौधरी में क्या हाल है? वही हमारे हिसाब से तो जो जैन जी ने किया, मैं तो उनका मतलब पिछले 2 बार से उन्हीं को वोट दे रहा था। और आप सोचिए हम भी अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, और एक दिन मैं रात को उठ के बोलूं अरे भैया झूठ वोट कुछ नहीं, रोटी कमाना है और चलो, तो ये क्या बोलेगी पापा क्या सिखा रहे थे 10 साल से। अब जैन जी हमें 10 साल से पट्टी पढ़ाए कि बीजेपी गलत है और ऐसे किसानों के खिलाफ है, ये है वो है, और रात रात बोल दिया, अगले दिन बोल दिए कि भैया इन्हें वोट दे दो। मोदी ने कसम खा ली कि मैं सुधर गया भी इलेक्शन में, हमें तो नहीं जाना पड़ गया जैन जी के साथ में। उनका वादा वही होगा, उन्होंने कहा तू जितना झूठ बोल रहा था कुछ कमी रहेगी क्या जा, तो उसने वादा कर लिया कि यह योजना बिल्कुल ठीक करूँगा, काम करूँगा बढ़िया। देखो पढ़ा लिखा तो बीजेपी की गैल है नहीं, पर हम तो अंधभक्त है चौधरी जयंत जी के, हम तो ये तो दिक्कत है, जो जिधर है उधर का अंधभक्ति है या अंध विरोधी है। भाज गए अब वोट देंगे। अब तक तो तुम तो अभी तक तो बीजेपी और मोदी को, योगी को, जिससे महाराज जयंत जी से कहेगा इसका डड़ा मारो, उसका ईंट मारेंगे। महाराज जयंत जी से कहेगा इसका डड़ा मारना, हम तो ईंट मारेंगे उसका। और जिसका कहेगा कि मारा आजा भाई, उसकी कौड़ी भरेंगे। महाराज तो ये मामला, हाँ 100 का तोड़ एक है, जिसकी डबकुआ कहेगा कि यू, उसका तो ईंट मारेंगे। हाँ, और जिसे कहेगा यू मारा भाई से अपना हो, उसकी तो कौड़ी भरेंगे हम। बस यू है। और इन भाई अर्धबूज हेलो, मारे नेता पे जयंत चौधरी पे लट बजा था खड़ा, बीजेपी नहीं बजा था हाथरस में, ठीक है, और हम फिर भी लट बज गया, फिर भी उनकी गैल लग लिए। तो ये तो कह रहे हाँ, उसने नु कह दिया भाई मेरी मल्लम पट्टी होगी कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया गलती मान ली, गलती मान ली। मेरे बहन जी जब महेंद्र सिंह टिकैत पीटा था, जीवाजी सर ने बचाए थे, हरिंदर का लमड़ा जी मायावती का ऐसा थप्पड़ मारा जी मायावती के राज में, अरे समझा जीवाजी सिंह ने बचाए थे। इब्जा राकेश टिकैत महागाजी बॉर्डर पर था, जीवाजी सिंह ने बचाए थे। वे कहाँ हैं, वे कहाँ है भैया? टिकैत सर कहाँ है जिन्हें वो घर बचावे? हरिंदर हर कहाँ है जिन्हें वो बचावे? मारी के गांड पे टीम का जब तू भाजपा में ये चुकर दे भागे हैं। राकेश टिकैत को बचाने चौधरी अजीत सिंह गए थे और जयंत चौधरी। मैं तो शाम वहीं था, मैं तो शाम को वहीं था। अरे कहाँ गए थे? मैं वहाँ था, मैं था वहाँ। उसके एक फोन पे हम अरे वो तो टीवी पे चल गया, वो रोते हुए देख लिया किसानों ने, और शाम को सब किसान वहाँ से चल गए। अगले दिन तो चौधरी साहब ने कहा भाई जयंत पहुँचे, तो सबसे ज्यादा दिखाया इन्होंने, जयंत ने बचाया और अजीत ने दर्द ठीक है नहीं। ये तो राजनीति है, जब जिसको वही लोक दल था, वही यूनियन थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, अपना जयंत चौधरी जिंदाबाद जी, भारत रत्न दे दिया तो जिंदाबाद। डंगवारा किसका नहीं होता तो बताओ, हाँ वो दुश्मनी थी हमारी भाजपा ही, डंगवारा है हो गया। और इसमें एक रोड़े की बात थी, दुनिया मलाई खा रही, हमारा भी नंबर आना चाह इसमें, दुनिया मलाई खा रही, हमारा भी नंबर आना चाह। अरे मलाई कहा, मोदी जी की सरकार में ये मलाई नहीं चलती। वहाँ तो मलाई खा रहे, वहाँ और कुछ नहीं मामला। हाँ, हमारे को भी लेन दे थोड़ा नंबर चखन दे से भी स्वाद। हाँ और भाई अर्थ पूछिए बताओगे। शामली की चीनी मिल के सामने आप देखिए, न जाने कितनी सैकड़ों नहीं हजारों ट्रैक्टर की ट्रालियां गन्ना लेकर के, अपने नंबर पर्ची और गन्ना, हम तो गन्ना देना कहते हैं लेकिन इधर के लोग गन्ना गिरना कहते हैं। और यहाँ कुछ 2 किसान आपस में बात कर रहे हैं। मैं क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। कितना गन्ना उत्पादन हुआ इस बार आपका? कम हुआ हर साल से। क्यों? गन्ने में बीमारी थी इसमें 38 में। पिछली साल कितने का गन्ना बेचा? तकरीबन 4 लाख का। और सब पेमेंट आ गया? जी नहीं। जी नहीं, 3.5 लाख बाकी है। सिर्फ 50,000 आए? सिर्फ 50,000 है। सरकार तो कहती है गन्ने का सब पेमेंट हो रहा। सरकार ही तो धांधलेबाजी कर रही, और कौन कर रहा? हाँ जी, आपका हो लिया पेमेंट? यही है भाई, मैं इसके साथ ही हूँ। यहाँ कौन जीत रहा चुनाव? मैं कुछ पता नहीं, जिसके मुकद्दर में वो जीतेगा जी, जिसके मुकद्दर में वो जीतेगा चुनाव। तो माहौल क्या लग रहा जी? यहाँ इस सीट पे इकरा का लग रहा, प्रदीप चौधरी का लग रहा बीजेपी को? अभी कुछ पता नहीं जी।
मोदी की सरकार का काम क्या है? मोदी की सरकार का किसान के हक में तो एकदम खत्म है। क्यों? वो तो कह रहे किसानों को 2000 दे रहे, मिल रहा नहीं मिल रहा? कहाँ दे रहे? 2000 मिल नहीं रहा। जीव गन्ने का परमिट किसान को नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा बताओ? हमारे पैसे से कितना पैसा कमा रहे हैं लोग बताओ? तो योगी जी तो रोज कहते कि मैं सबसे ज्यादा भुगतान करता। कहाँ किया भुगतान? जब से योगी जी आए जब से भुगतान रुक रहा। वो आप उल्टा बोल रहे हो। वो कह रहे हैं हमारे इतना किसी सरकार ने नहीं दिया, और आप वो कह रहे आप जानते हो भी अनजान बन रहे। आप भी सब जानते हो कि पिछले साल का पेमेंट अब नहीं आया। बताओ 15 दिसंबर तक पेमेंट आ, पूरे साल का पेमेंट नहीं रुक रहा। एक साल पेमेंट किसान का रुकने के बाद क्या किसान संभल पाएगा? धरती में उतर गए किसान। अच्छा जरा और लोगों से पूछता हूँ। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? कशेरवा कला से है जी। हाँ? कशेरवा कला। कब से लेके आए हैं गन्ना? गन्ना रात के आ रही जी 2 बजे के। रात 2 बजे से खड़े हैं? 2 बजे से खड़ी, अभी तो 2-3 घंटे हो लग जाएगा नंबर में। 24 घंटे लग जाते हैं? हाँ जी 20-22 घंटे तो लगी रही जी। बड़ा मुश्किल काम हो रहा है इतनी धूप में, गर्मी में देख लो बस। आपका पेमेंट मिल गया कि नहीं पिछला? नहीं जी कहाँ मिला। 15 जनवरी तक का भुगतान सारा हुआ, पिछले साल का सारा रुक रहा जी। 214 करोड़ रुपए बकाया है जी पिछले साल का, और इस साल का भी मान लो 1 महीने तो ऊपर का पेमेंट रुक लिया जी। ये भी देना बंद कर रखा इसने। फैक्ट्री रोज खराब रहा है, जाम देख लो सामने का क्या हाल हो रहा। सही सामने जाम से है जी। 20-20 घंटे में किसान कल्ली करके जा रहा है, उसकी हालत देखो जी क्या हो रही है। 24 घंटे लग रहे किसान को। ये योगी जी तो हमेशा कहे कि अभी जब भी इधर आए अभी रैलियों में बोल रहे हैं कि हमने जो गन्ना का पेमेंट किया किसी ने नहीं किया। बस देख लो जी, बस जो है वो तो बताती सब किसी से पूछ लो। 214 करोड़ तो पिछले साल का बकाया है, आज ही कम से कम 70-80 करोड़ इस साल का बकाया है। आपका नाम क्या है? सविंदर कुमार। गर्मी ज्यादा है आज। गर्मी तो रोज ही हो रही, गर्मी सर्दी सुनो। अरे किसान को और डेली काम करने वालों को, हमारे जैसे आदमी को गर्मी सर्दी से क्या लेना लाना? ये तो काम करना है रोज। एक आप बात बताओ, ये इकरा हसन और प्रदीप चौधरी में क्या मामला बन रहा है? प्रदीप ही काट लगा। बीजेपी का ठीक चल रहा है। किस वजह से? एक तो ये आरएलडी के साथ गठबंधन था जी, इसका बहुत फर्क पड़ेगा अब की बार। अब पहले भी जीत का था जी वो तो बिना आरएलडी के गठबंधन के भी जीता। ये भी और अच्छी सी ले लगा जी, ये भी और ज्यादा मिल जाएगी जीत। तो ये आरएलडी का बीजेपी से गठबंधन जो हुआ उसको लोग कैसा मान रहे हैं? अच्छा मान रहे जी, कोई नहीं इसमें कोई नाराज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है उनका। तो एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि गन्ना का भुगतान भी नहीं हो रहा और बीजेपी का अच्छा भी हो जाएगा भुगतान भी, बस मगर पहले गन्ने ले वही ठीक है। ये सारे मिल सब के बंद हो लग रही है जी फैक्ट्री, तो गन्ना खड़ा भी 12 टोली तो हमारे पास ही है। मैं चला ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं, भुगतान आगे पीछे हो ही जाएगा, भुगतान तो हो जाएगा जी। कोई तो मुद्दा बड़ा क्या है किसान का चुनाव का? ना बस तो कोई मुद्दा ही नहीं राजीव, सब ठीक है जो भी कोई दिक्कत नहीं। आएगा तो मोदी है ना? हाँ खैर मोदी तो होगा जी। अरे कहाँ नंबर लग रहा है, गन्ना तो जा ही नहीं रहा, अभी टाइम लग रहा है। जी गन्ने की तो इतनी स्थिति खराब है, वो बुझो ना 50-50 घंटे में जाम लग रहे हैं यहाँ तक। 2-3 दिन हो लिए, वो अंगा मजदूर बैठे हैं वहाँ, हमारी बाट देख लग रहे ट्रॉली लेकर आवेंगे किसान। मिल में पंडा नहीं छूटता, रात को यहाँ दिन में वहाँ, फिर दिन में यहाँ ले क्या करे, पैसा मिल वाला देता ही नहीं। यह स्थिति इतनी खराब आ रही, गेहूँ की फसल तैयार खड़ी, वहाँ मजदूर नहीं मिलते, बताओ करे क्या? क्यों मजदूर नहीं मिल रहे? सब अपने हिल्ले लग रहे, सब अपने हिल्ले लग रहे, फ्री में राशन मिल जा, क्या करे? 1 महीने का 2 बार मिले, अपना आराम से बैठ कर खावे। महंगाई इतनी आना दी छगाई की। लेकिन आप ये बताओ, इस इलाके में जो चुनाव हो रहा है इसमें आपको माहौल क्या दिखाई दे? माहौल की तो साफ बात है, बीजेपी आवेगी। माहौल की तो यहाँ तो साफ दिख रही है। हाँ किस वजह से? और दुर्गति तो होनी। अरे भाई आप चुप रहो यार। देखो आनी तो 100% संपूर्ण बहुमत है बीजेपी है। क्या वजह इसकी? वो तो वजह बताओगे बैठे वहाँ ऊपर, हम तो मारे गांडे का मतलब पूछ लो क्या वजह है। हम तो देख रही युगांडा हमारा गिर जा, वजह सिर्फ यह है बाबूजी,
या हम तो नहीं देख रही है अरे कि आपको क्यों लगता है कि बीजेपी की बहुमत की सरकार आ रही है? उनके काम की वजह से, मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से? तो मान लो यार हमारे क्षेत्र का पहले कभी विकास इतना हुआ नहीं जितना विकास ही कराया इन्होंने रोड के मामलों में। हमारा क्षेत्र में पहले इतना विकास नहीं था, रोड तो बहुत खस्ता ही हालत इतनी थी, बुझ जो ना कितनी कैद नहीं करते कि भाई एक को धक्का दे तो दूसरा भी गैल में गिरे, वो काम था। एक बार यंगा बैठे थे सीट पर, एक बार यंगा जब ट्रॉली लेकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे में मील में आ रहे थे। अब कम से कम 40 मिनट 45 मिनट में मील में बढ़ जा, कितना प्रॉफिट है? विकास है कि नहीं है? पर महंगाई भी इतनी ला दी, किसान को ढंग नहीं बैठ रहा, किसान की ढंग नहीं बैठ रहा, सरकार का किसान की ढंग ध्यान नहीं है। क्यों सरकार 500 रुपए महीने दे रही, किसान सम्मान निधि दे रही, तमाम 500 रुपए में एक मजदूर दोपहर ले ले 500 रुपए वहाँ देने पड़ जा, ये तो महीने में दे रही 500 रुपए एक मजदूर ले ले। माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे लोकसभा सीट से जहां पहले चरण का चुनाव है मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 शामली।